लेकिन आज आप देखेंगे वो आपको सिर्फ इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि आज के टाइम पे सबको पता चल गया है कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाना चाहते हो ना तो सिर्फ इग्नोर करो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम खुलकर बोलना चाहते हैं, आप मुझसे बेस्ट सोल्यूशन चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर रखा है, वहाँ जाके आपको पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर आपसे मेरी बात होगी। मेरे कॉल्स फ्री नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते उस इंसान के बारे में जो सच में लगातार आपको इग्नोर कर रहा है। देखो दोस्तों, शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग इग्नोर दो टाइप से करते हैं। हो सकता है वो जानबूझकर नहीं करे, वो अपने काम में बिजी है और आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप खाली हो, आप पूरा दिन उसका वेट करो, इसलिए लग रहा है कि आपको वो इग्नोर करे। और दूसरा कि वो जानबूझकर कर रहे हैं, उनको पता है कि अपनी गर्लफ्रेंड की कमजोरी, उन्हें पता है अपने बॉयफ्रेंड की कमजोरी, इस वजह से वो इस हथकंडे को अपना रहे हैं। आपको इग्नोर करे, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, सीन करके छोड़ते हैं और जानबूझकर ऑनलाइन रहते ताकि आप रात में पागल हो, आप उनसे लड़ाई करो, उनके लिए जान देने की बात करो। आज मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, और जो आपको इग्नोर कर रहा है ना, आप कैसे उसे रुला सकते हो। आप रुला सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो उस इंसान को अपने कदमों में लाकर, जिस इंसान ने आपके प्यार की धज्जियां उड़ा दी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ के रख दिया ना। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। शायद आप इस वीडियो को अपने से कनेक्ट कर पाओगे अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। देखो, पहला कारण है दोस्तों, हम बात करेंगे कि वो सच में आपसे जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हो तो क्यों। देखो, कभी कभी होता है ना कि हम अपने प्यार में तड़का लगाने के लिए भी ये काम करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, लोग जानबूझकर अपने पार्टनर को इसलिए इग्नोर करते कि और अट्रैक्शन बढ़े, हमारा पार्टनर हमारे पीछे और भागे, हमारे लिए और तरसे, इसलिए लोग इस हथकंडे को अपनाते हैं। मैंने खुद देखा है। तो आप बेफिक्र रहे, हो सकता है बीच बीच में अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो वो इस हथकंडे को आजमा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको बीच बीच में इग्नोर करेंगे तो आप उनके और पीछे पड़ोगे और उनसे सवाल जवाब करोगे, आप उनके लिए और पॉजिटिव होगे और जिससे उनको अच्छा लगेगा। हो सकता है वो सामने से ना बोले, हो सकता है सामने से वो बोले कि यार तुम तो बहुत शक करती हो, तुम तो बहुत शक करते हो, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने 4 दोस्तों से आपके बारे में यही बोलेंगे कि मेरा पार्टनर मुझे लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ। ऐसे लड़के लड़कियाँ बात करते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र है, वो जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वो उनके प्यार में और बढ़ोतरी हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। देखो दोस्तों, एक होता है कि हो सकता हम सिर्फ सोच रहे हो। आज मैं आपको टाइप ऑफ इग्नोर के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, हो सकता है सामने वाला इंसान आपको नहीं जानता, हल्की फुल्की दोस्ती है, आप उसे मैसेज कर रहे हो, वो देखकर रिप्लाई नहीं करे, उनका मन नहीं है, तो आपको लग रहा है वो आपको इग्नोर करे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पहले अपने आप से पूछो कि क्या सामने वाला आपका पार्टनर है, क्या सामने वाला आपका जान पहचान है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि आप उसे नहीं जानते हो लेकिन वो आपको जानते होंगे, फिर वो वहां से गुड मॉर्निंग बोले, आपका मन नहीं है क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते तो सच में आप नहीं करोगे। और सामने वाला क्या सोच रहा है, आप उसे इग्नोर करें। राइट, आपको ऐसा कभी तो हुआ होगा आपके साथ, कभी तो आपके पास ऐसे मैसेज आए होंगे जो आप नहीं चाहते हो, अजनबी के आ रहे हैं और आपको लग रहा है यार किसने कर दिया, और आप रिप्लाई नहीं करो, लेकिन वो आपको दूर से जानते होंगे तो वो मन में अपने कहानी बना रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर करें। तो इस टाइप के भी कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है। तो उन लोगों को भी इस वीडियो के बारे में जानना चाहिए कि अगर ऐसा आप कर रहे हो तो उम्मीद मत करो कि सामने वाला आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा। वो तभी करेगा जब या तो वो आपको जानता होगा और या आपसे प्यार करता होगा या उसका मन करता होगा आपसे बात करने के लिए, तो ही आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। और एक दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। देखो, जब हमें कोई इग्नोर करता है ना, तो जो हमारा रिएक्शन होता है ना, सबसे ज्यादा काम करता है। अगर हम वहां पे चुप हो जाए, उन्हें मैसेज कॉल ना करें,
आप देख लीजिएगा, सामने वाला रो देगा आपसे बात करने के लिए, तड़प जाएगा आपसे बात करने के लिए, लेकिन हम जो ये रिएक्ट करते हैं उनको बोल बोल कर, उनको उनकी गलती एहसास कराकर, ये गलती हम करते हैं दोस्तों। माना कि ये कभी ना कभी तो करना है, क्योंकि अगर हद हो गई है, 2-3 साल रिलेशनशिप में आप रह चुके, आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि आज वो बंदा बदल जाएगा, आज वो बंदी बदल जाएगा, और नहीं बदल रही, तब तो मैं खुद बोलूंगी उन्हें आईना दिखाओ, उन्हें उनकी सच्चाई दिखाओ और चुपचाप से उन्हें छोड़कर चले जाओ। लेकिन अगर आपका पार्टनर कुछ दिन पहले आया, आपको महसूस हो रहा है कि वो हल्का फुल्का अब आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेज सीन करके जवाब नहीं दे रहे, आप कोई सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे थोड़े दिन साइलेंट रहो, उन्हें उनका काम करने दो, लेकिन कोई रिएक्ट मत करो। अगर आपको बहुत ज्यादा शक हो रहा है तो प्यार से बोलो कि क्या कहीं पे बिजी हो, आप किसी परेशानी में हो, बोलो मैं थोड़ी मदद करता हूँ, मैं थोड़ी मदद करती। इस टाइप के वर्ड आप बोलकर अपने पार्टनर के मुंह से निकाल सकते हो कि आखिर वो कहाँ बिजी है। अगर वो बोलता है नहीं मैं तो कहीं बिजी नहीं हूँ, नहीं यार ऐसे ही चल रहा, तो समझो कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए वो अपनी लाइफ को जी रहे। तो ये थोड़ा थोड़ा जब ऑब्जर्वेशन आप करोगे दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे सही हो और कहाँ पे गलत हो। ऐसा बहुत लोग नहीं कर पाते, पहले ही सपने देख लेते हैं, पहले ही किसी को जज कर लेते हैं, उन पे चिल्ला देते हैं, उन्हें गालियां दे देते हैं, उसके बाद जब 2 मिनट बाद गुस्सा शांत हो जाता तो पछताते रहते, फिर सामने वाला लो ब्लॉक कर दिया। क्योंकि बात तो सही, आप किसी को गालियां दे दोगे, किसी को धमकी दे दोगे कि ये कर लोगे, वो कर लोगे, तुम्हारा फोन तोड़ देंगे, ये कर लेंगे, तो सच में सामने वाला तो सिर्फ आपको ब्लॉक करके जाएगा। फिर आप इंतजार करो कि जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो वापस आएगी, तो वो वापस आएगा, आपको अनब्लॉक करेगा। तो आपको ये काम नहीं करना, आपको यहाँ पे साइलेंट रहना, प्यार से पूछना है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर उन्होंने आपका आंसर दिया तो आपको सेटिस्फाइड होना कि क्या वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा होता है, मैंने देखा है कई लोग बिना सोचे समझे लोगों को बोल देते कि आप मुझे इग्नोर करो, चाहे वो बंदा आपको याद भी ना करो, चाहे वो आपको जानता भी ना हो, भले वो लड़की आपको जानती भी नहीं। अरे हो सकता है आपको वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है आपको वो लड़का बहुत अच्छा लगता, वो लड़का किसी और के चक्कर में होगा, वो लड़की किसी और के चक्कर में होगी, तो कहाँ से वो आपको पसंद करेगी। और आप लगातार कोशिश कर रहे हो, इस बात पर भी जरा आप ध्यान देना कि आप लगातार उसे अपना बनाने की कोशिश करो, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे। उस लड़की का मन नहीं, वो अवॉइड कर रही है आपको, आपके एक मैसेज जाते वो नहीं देखती, दूसरा मैसेज जाता वो नहीं देखती, और उसके बाद आप बोले कि वो आपको इग्नोर करे। देखो दोस्तों, पहले ये तो पता लगाओ यार कि किसे मैसेज करे, और जो आपके साथ ऐसा कर आपका पार्टनर है वो, और पहले अच्छे से बातें करता, लेकिन काफी दिन से 1 महीने से आप देख रहे हो कि वो अब आपको सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही काम करना है, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, आपने सुनी होगी ये कहावत ना, तो इग्नोरेंस को ही काट सकता है। जैसा वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, आप बिल्कुल वही लाइन चिपकाओ जैसे वो आपके मैसेज का सीन करके जवाब नहीं देते, जब उसकी तरफ से 4 दिन बाद हाय आए ना, आप भी मत करो। यहाँ पे कंट्रोल करो कि नहीं अब हमको नहीं करना, जबकि ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब 4 दिन बाद उधर से मैसेज आता है ना, तो हम अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, हम उनको रिप्लाई देंगे, हाय बोलेंगे, नहीं करना। अगर आप चाहते हो वो इंसान पूरी तरह से आपकी लाइफ में आए और ठीक होना, तो उनके मैसेज का रिप्लाई मत करो। देखो दोस्तों, जब आप ऐसा करोगे तभी सामने वाले का दिमाग भी ठनकेगा, तभी सामने वाले को लगेगा कि जिससे उसका पाला पड़ा ना सेम उसी के नेचर की है या नेचर का। ये होता है, कहते ना हम अपने बराबर वाले लोगों से नहीं जीत पाते, लेकिन अपने से कमजोर वाले लोगों से हम क्यों जीत जाते, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला कमजोर है। तो यही चीज आपका पार्टनर अभी एज्यूम कर रहा है कि आप कमजोर हो, लेकिन आप मत दिखाओ ना कि आप कमजोर हो, आप सेम सिचुएशन हैंडल करो। जैसे वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा ना, 10 बार इग्नोर करो, देखो वो 11वीं बार आपको इग्नोर नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आप सहते रहे उन्हें मनाते रहे, तो वो हमेशा ऐसा करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके पीछे रहो, वो चाहती है कि आप उसके पीछे रहो। लेकिन आपको उनकी यही जिद तोड़नी है कि आप उन्हें वो जिद बढ़ाने ही न दे। अगर उसने ब्लॉक किया है तो चुपचाप रहो, मनाओ मत। अगर इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रही है, तो उन्हें और इग्नोर करो। देखो सामने वाला कैसे आपके सामने बदलता है, खुद बदलेगा वो दोस्तों, मैं बोल रही हूँ, वो बदलेंगे, वो रोएंगे भी। जब आप देखेंगे वो 4 दिन आप मैसेज नहीं करे, कॉल नहीं करे, अब वो कब
कब तक वो अपने अंदर भर के रहेंगे? एक दिन तो उनके अंदर से भी निकलेगा, फिर वो आपसे पूछेंगे कहाँ हो, क्या है, तुमने तो बहुत दिन से मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया। कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि आप बिजी थे, कहीं और काम में थे। और अगर आपको फटाक से कॉल आ जाता है, पहले तो मैं बोलूंगी उठाओ मत, कुछ दिन उनको तड़पाओ, रुलाओ जैसा उसने आपको रुलाया है, तभी वो समझेंगे कि आप भी बिजी हो, आपकी नाराजगी उन तक पहुंचेगी बिना बोले। लेकिन अगर आपने फोन उठा लिया तो बहाने से रखो, 2 मिनट बात करो और तीसरे बार बोलो कि यार थोड़ा सा काम है, बाद में करती हूँ, यार अभी थोड़ा सा बिजी हूँ ना ओके ओके ना, बाद में करती हूँ, इस टाइप की बात करके फोन रख दो, तब रिजल्ट मिलेगा। वो इंसान आपके लिए रोएगा, तड़पेगा, आपका जो अट्रैक्शन यू चला गया है ना, वो बढ़कर 7वें आसमान पे आएगा। यही होता है दोस्तों, जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं ना उस इंसान के लिए ना, तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी औकात पे आ जाते हैं ना, तब सामने वाला ठीक हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर दे उन लड़के लड़कियों के लिए जो आज के टाइम पे ये सब कुछ झेल रहे हैं ना। इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ भी सेंड करो ताकि उसका भी दिमाग खुल जाए। हो सके तो अपने सारे ग्रुप में शेयर करो ताकि जो आज के लड़के लड़कियां ये सब कुछ सह रहे हैं ना, उनको समझ में आ जाए कि उनका पाला किससे पड़ा है। थैंक यू एवरीवन।